Hello students, welcome to Economics class 9th and we are on to the 4th chapter, Food Security in India. Let's begin with this chapter by knowing the name. And you know, when I first read this name, Food Security in India, a weird thought came in mind कि कोई food के लिए security guard होगा. I know you people are very smarter than me. You won't think in that way. This is what our part is. What exactly is food security in India? How can you secure food? To whom you are going to secure food? And how is that going to help us? And what exactly we are doing now? ये 3 क्वेश्चन ध्यान में रखिए और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा. Let's begin with so what is food security? क्वेश्चन है आपको 3 मार्क के लिए सिंपली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आंसर इजी है. Food security means something more than getting 2 square meals. Okay, understand, it is not just having food like lunch or dinner or just breakfast or any other meal you have in a day. More than that, do you have it for tomorrow? Do you have it for your guest? Or can it sustain for a week or for a month? That is what food security is. And see, when you're thinking about your own house, think on a bigger scale, on a bigger canvas, which is a country. तो उस हिसाब से आप फूड सिक्योरिटी को देखिए एंड देन वील कम टू दैट देयर आर 3 डायमेंशंस टू फूड सिक्योरिटी. अब वो 3 डायमेंशंस कौन से हैं? सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जो होना ही चाहिए पूरे कंट्री में, जिसमें हम ज्यादा डिस्कस करेंगे. सो अंडरस्टैंड हियर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द नेशन, what you have actually imported from the other countries and previous year's stock. ये सारी चीजों को मिला के आपका एक फूड सिक्योर हो जाएगा. I mean, आपकी कंट्री के लिए, लोगों के लिए काफी दिनों तक फूड अवेलेबल रहेगा. और क्यों, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास डायमेंशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं. तो पहला चीज, फूड शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू. एक्सेसिबल मतलब आप उस तक पहुंचने चाहिए. इट डजंट मैटर यू हैव एन ह्यूज प्रोडक्शन, यू आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस दैट एंड ऑल, बट यू नो इफ इट इज नॉट रीचिंग यू और इफ यू आर नॉट रीचिंग टू इट, इट मीन्स जीरो प्रोडक्शन. मेरे किसी काम का नहीं ना. अगर आप टीवी देख रहे हो, बहुत लजीज सा पकवान बन रहा है, आप खा नहीं सकते हो, तो आपके किसी भी काम का नहीं. वो बिल्कुल वैसा ही है कि प्रोडक्शन बहुत कुछ है, बट देन यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग इट. तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स इट शुड रीच टू एवरी पर्सन. नाउ अंडरस्टैंड ना, रीच मतलब खाना आप तक नहीं आएगा, आपको वहां तक जाना है या आपको कुछ ऐसा करना है कि वो आप तक पहुंच जाए. एफोर्डेबिलिटी, मान लीजिए बहुत सारा खाना है बट देन इट इज आउट ऑफ योर रीच इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे. अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो वो बहुत महंगा होगा. बहुत महंगा होगा तो कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. तो फिर सवाल उठेगा, हु इज फूड इनसिक्योर? वो लोग जिन तक ये फूड नहीं पहुंच पा रहा है. तो अगर एक्सेसिबल है, मान लीजिए आप तक फूड पहुंच गया है, बट देन इट इज वेरी एक्सपेंसिव, अगेन आप उसे खरीद नहीं सकते. You might have been to market and you have seen certain fruits which are imported. I'm talking about 2 major fruits which we get in India, which everyone knows. One is kiwi, the other one is dragon fruit. Now both are imported, one from New Zealand, the other one from the South Asian countries. Both are little expensive. तो commoners जो है उसको अवॉइड ही करते हैं. तो एक तरीके से वो एक्सेसिबल तो है बट अफोर्डेबल नहीं है. चलिए देखते हैं कि तीसरा कंपोनेंट क्या है. जैसे कि हम पढ़ रहे थे, तो फूड सिक्योरिटी में हमारे पास इनफ फूड होना चाहिए सभी लोगों के लिए. उसके बाद ऑल पीपल शुड हैव कैपेबिलिटी और द मॉनेटरी वैल्यू शुड बी दैट मच सो दैट दे कैन एक्चुअली बाय द फूड, and the food which you are buying should be of acceptable quality. ये चीज ध्यान रखिएगा. There is no barrier on an access to food. एक चीज और है कि हाँ accessibility आसान हो, तो एक है accessibility, एक है availability और एक है affordability. कंट्री में आपके पास भरपूर फूड होना चाहिए, उसके बाद वो आप तक पहुंचना चाहिए और आप उसे खरीद सकें, उतना आपके पास पैसा होना चाहिए. ये 3 आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही हमारे 3 मेजर कंपोनेंट है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. आप किसी भी एंगल से लिख सकते हैं, तीनों यही हैं. इट्स ओके, बट यू हैव टू जस्ट जस्टिफाई विद वन स्टेटमेंट. सो लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट व्हाट इज नेक्स्ट. व्हाई फूड सिक्योरिटी?
सबसे पहला चीज इज दैट यू गो आउट एवरी डे इन द मार्केट, गो टू अ शॉप एंड देन परचेस द ग्रोसरी, डेली ग्रोसरी, लाइक मुझे बस 200 ग्राम्स फ्लावर दे दो, ऑयल दे दो 100 grams. We don't go that way. We actually go once and then buy up in kgs or in liters of the stuff and then keep it stored so that we can cook food for us and whoever is coming as a guest will be enough for them also. और कुछ ज्यादा भी आ जाए then also it is enough. इसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी. हमने एक्चुअली फूड को रखा है, वो सिक्योरिटी हम अपने आप को दे रहे हैं, बट देन द टर्मिनोलॉजी से इज फूड सिक्योरिटी. वी आर फूड सिक्योर और नॉट, बट व्हाई? वाई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है करंट सिचुएशन. यू नो व्हेन आवर beloved prime minister comes on TV and he says mitro, then people start actually raising their eyebrows and they are all alert that something is going to happen. Sometime back he came in 2020 stating that there would be a nationwide lockdown. You know, I just heard these words and I just went down to a grocery shop and purchased my grocery. I knew if the things are going to shut down, it's going to be a big problem for all of us. तो मैं अपने आप को, अपने परिवार को फूड सिक्योर कर रहा था, उसी तरीके से बिल्कुल जैसे आपके माता पिता ने आपके लिए किया होगा. तो फूड सिक्योरिटी कुछ ऐसे ही सिचुएशन के लिए होती है. You might have seen recently our country was hit by two cyclones. One was Taute, the other one was Yash. Now because of both of these cyclones we had a major loss. और अब इस टाइम पे यू नो वहां पे फ्लड आ जाता है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है. तो हाउ अबाउट द फूड फॉर दोज पीपल, दोज हु आर बीन अफेक्टेड? द गवर्नमेंट विल गिव देम फूड पैकेट्स. आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो फॉर सच इमरजेंसी सिचुएशंस. और थोड़ी सी बड़ी चीज, हमारे पास हमारे जो नेबर हैं, दो बहुत ही अच्छे नेबर्स हैं हमारे. एक पाकिस्तान है और एक चाइना है. एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि किसी दिन भी हम इन लोगों से लड़ बैठेंगे. सो व्हेन यू आर इनटू अ वॉर, यू नो इट्स नॉट गोइंग टू एंड इन अ डे. या फिर सुबह शुरू करेंगे और दोपहर को लंच टाइम प्लीज खाना खाना है. नो, नथिंग विल हैपन लाइक दैट. वी विल बी इनटू अ वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम श्योर एग्रीकल्चर विल बी अफेक्टेड. सो डज इंडस्ट्रीज, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. What we are interested in, if we are into war, do we have food grains enough to meet the needs of the soldiers as well as the commoners? तो ऐसे कुछ सिचुएशंस के लिए हम जो है फूड सिक्योर रहना चाहते हैं. और उससे भी बड़ी चीज, इफ एनी नेचुरल कैलामिटी, एज आई डिस्कस्ड अबाउट दिस साइक्लोन्स, बट देयर इज सुनामी, देयर इज एन हेवी रेनफॉल, flood, famine, any such sort of situation, we should be ready. We should be food secure. ऐसे टाइम के लिए हम फूड सिक्योरिटी करना चाहते हैं. देखिए, जब भी आप, अगर आप फूड इनसिक्योर हो गए और ऐसा कोई भी फेमाइन है या फ्लड है, तो यू विल बी इनटू अ सिचुएशन ऑफ मास स्टारवेशन. और मास स्टारवेशन जो होगा वो दैट विल टर्न इनटू फेमाइन. पीपल विल स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. और स्टारवेशन क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ drinking water, they are not having enough food. अगर फ्लड भी होता है ना बेटा, then also you don't have enough water to drink, because आप जानते हो वो गंदा पानी है, और अगर आप वो पियोगे तो आप जल्दी बीमार हो जाओगे. You actually lose your immunity. तो कुछ भी होता है, epidemic spread हो जाता है and people start dying. So we do not want to die because of lack of food and lack of water. So for that we need to be food secure. So I hope we are very clear with why food security. So wait, what is there in the next part of the chapter? Till that time, you keep revising and keep smiling. Thank you.